नमस्कार। भारत के शानदार पहाड़ों और पर्वत श्रृंखलाओं के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के नक्शे पर एक बेहतरीन सफर पर निकलने वाले हैं, जहां देश के प्राचीन पहाड़ों से लेकर दक्षिण की ऊंची चोटियों तक के सारे रहस्य सुलझाए जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी भौगोलिक अंतर समझने से, फिर चलेंगे पश्चिम और मध्य भारत की ओर, उसके बाद दक्षिण भारत के पर्वत, फिर द्वीपों की चोटियां, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां और अंत में देखेंगे कुछ बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए, सबसे पहले भाग से शुरू करते हैं, बुनियादी भौगोलिक अंतर। आखिर नक्शे की गहराई में जाने से पहले एक मजबूत नींव तैयार करना तो बनता है ना। अब सबसे पहला सवाल, पर्वत यानी माउंटेन असल में है क्या? एनसीईआरटी की परिभाषा के हिसाब से देखें तो पर्वत पृथ्वी की सतह की एक प्राकृतिक ऊंचाई है। इसका बेस यानी आधार काफी चौड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इसका शिखर बिल्कुल छोटा और नुकीला होता जाता है, एकदम एक पॉइंटेड चोटी जैसी संरचना। यही एक असली पर्वत की पहचान है। लेकिन पर्वत और पठार, जिसे हम प्लेटो कहते हैं, उसमें क्या फर्क है? बड़ा ही आसान सा अंतर है। कल्पना कीजिए, अगर एक ऊंचे नुकीले पर्वत की चोटी को ऊपर से काट कर बिल्कुल समतल कर दिया जाए, तो वो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, एक पठार। पठार पहाड़ों के मुकाबले थोड़े कम ऊंचे होते हैं और इनका ऊपरी हिस्सा एकदम एक सपाट मेज यानी टेबल की तरह होता है। इसी तरह पर्वत और पहाड़ यानी हिल्स के बीच का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। इसे बड़े भाई और छोटे भाई वाले उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पर्वत यहाँ बड़ा भाई है, जो बहुत ऊंचा और विशाल होता है। वहीं पहाड़ या पहाड़ी उसी पर्वत का एक छोटा रूप है, यानी छोटा भाई, जिसकी ऊंचाई काफी कम होती है ना? एकदम आसान। बेसिक्स हो गए क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जो है पश्चिम और मध्य भारत, जहां हम प्राचीन श्रृंखलाओं और नदियों के विभाजन को समझेंगे। शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला से। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ये तो हम सब जानते ही हैं। भले ही ये गुजरात से लेकर हरियाणा तक फैली हुई है, लेकिन इसका 80% विशाल हिस्सा केवल और केवल राजस्थान में है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जो कई बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और इस प्राचीन अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर। जी हाँ, ये आंकड़ा इसी गुरु शिखर की ऊंचाई है। इस नंबर को तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए। अब रुक करते हैं मध्य भारत का। यहाँ की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को बड़ी तार्किक रूप से समझा जा सकता है, विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल। इसे ऐसे विजुअलाइज करें, सबसे ऊपर विंध्याचल है, बीच में सतपुड़ा है और आगे पूर्व की ओर मैकाल पर्वत श्रृंखला है। असल में ये मैकाल सतपुड़ा का ही वो हिस्सा है जो आगे जाकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। अब बात करें इनकी ऊंचाइयों की, तो 1350 मीटर। सतपुड़ा का नाम आते ही इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की इस ऊंचाई का जिक्र सबसे पहले होता है। और 1036 मीटर्स ये मैकाल पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक की ऊंचाई है। वैसे अमरकंटक कोई आम चोटी नहीं है, ये एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से हमारी मशहूर नर्मदा नदी का उद्गम होता है, यानी वो यहीं से निकलती है। अब जरा देखते हैं कि सतपुड़ा श्रृंखला कैसे एक विशाल जियोग्राफिकल डिवाइडर यानी विभाजक का काम करती है। ये बड़ा ही दिलचस्प है। उत्तर में विंध्याचल है, उसके ठीक नीचे बहती है नर्मदा नदी। फिर बीच में दीवार की तरह सतपुड़ा की पहाड़ियां खड़ी हैं और इसके ठीक दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। मतलब सतपुड़ा एकदम नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सैंडविच की तरह स्थित है। भूगोल का हमारी असली दुनिया पर कैसे सीधा असर पड़ता है, जरा सोचिए। गुजरात के गिर पहाड़ियों को ही ले लीजिए, जो पूरे एशिया में एशियाई शेरों का इकलौता घर है। वहीं महाराष्ट्र की अजंता पर्वत श्रेणी अपने भीतर अजंता और एलोरा की उन ऐतिहासिक गुफाओं को समेटे हुए है, जिन्हें यूनेस्को से भी मान्यता मिली हुई है। चलिए, अब हमारे इस सफर को लेकर चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। हमारा तीसरा भाग, दक्षिण भारत के पर्वत, जहां घाट मिलते हैं। दक्षिण भारत का क्रम ऊपर से नीचे तक समझना सच में बहुत आसान है। पश्चिम में हमारे पास पश्चिमी घाट हैं, जिन्हें सह्याद्री भी कहा जाता है,
और पूर्व में हैं पूर्वी घाट, जिन्हें महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं। अब जहां ये दोनों घाट आकर आपस में मिलते हैं ना, उस संगम को नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। नीलगिरी के ठीक नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियां आती हैं और सबसे आखिर में है इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ियां, जो मुख्य रूप से केरल में फैली हैं। 2637 मीटर, ये आंकड़ा है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा का। लेकिन यहाँ एक कैच है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डोडा बेटा पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची नहीं, बल्कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो पहली कौन सी है? जी हाँ, वो है अनायमुडी। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनायमुडी पूरे दक्षिण भारत की निर्विवाद रूप से सबसे ऊंची चोटी है। इसे हम दक्षिण के पहाड़ों का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो मसालों से महकती इलायची पहाड़ियों के ठीक ऊपर पूरे शान से खड़ा है। मुख्य भूमि की बात तो हो गई, अब चलते हैं हमारे चौथे भाग की तरफ, द्वीपों की चोटियां, भारत के नक्शे से थोड़ा दूर, समंदर के बीच। हमारे दोनों प्रमुख द्वीप समूहों की चोटियों को अगर आमने सामने रखकर याद किया जाए तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 737 मीटर के करीब है। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नाचू। दोनों नाम काफी अलग और दिलचस्प हैं, तो इन्हें याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब रुख करते हैं देश के उस हिस्से का जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वहां का भूगोल सबसे शानदार है। हमारा पांचवा भाग, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को उनके राज्यों से जोड़कर देखना एकदम सीधा साधा गणित है। देखिए, नागालैंड में नागा पहाड़ियां और मिजोरम में मीजो पहाड़ियां हैं, ये तो नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेघालय में जो गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में डफला और मिश्मी पहाड़ियां पाई जाती हैं। बस इस छोटे से चार्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, पूर्वोत्तर का भूगोल एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा। और अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, छठा भाग, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी हमारी इस पूरी भौगोलिक यात्रा के ज्ञान की एक छोटी सी परीक्षा। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, दुनिया भर में मशहूर माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन में वहां के स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। जिस विशाल हिमालय की चोटी को भारत और पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट पुकारा जाता है, उसी चोटी को नेपाल में सागरमाथा और चीन में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है ना? ये एक बेहद दिलचस्प जानकारी। प्राचीन अरावली से लेकर दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी और सुदूर द्वीपों की सैडल पीक तक, सच में भारत की ये पूरी भौगोलिक संरचना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा है। इस सफर ने यकीनन कई चीजों को आसान कर दिया है, लेकिन जरा सोचिए, इन विशाल पहाड़ों की गहराइयों और घाटियों में अभी और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसी रोमांचक विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। नई चीजें सीखते रहिए और ज्ञान की इस शानदार यात्रा को हमेशा जारी रखिए।